अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। मरीख की आपके जायचे में मौजूदगी फाइनेंशियल मैटर्स में नौकरी के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। इसी तरह इस अरसे की 26 से 28 मई के दौरान ओज मरीख का एक बेहतरीन वक्त आ रहा है। इस वक्त के दौरान खसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी ओज मरीख की इस अफादियत से फ़ायदा उठाना चाहें तो इसके फ़ायदे जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या हमारे इस चैनल पर इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएंगी, उसको भी आप सुन सकते हैं और अपने लिए तवीज़ भी तैयार करवा सकते हैं। इस वक्त को ज़ाया मत होने दें और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब चलते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। इस अशरे का वक्त उन अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो रोज़गार की तलाश में थे। अल्लाह के फजलो करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो नौकरी की तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे और इस हवाले से काफ़ी अर्से से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजूहात की बिना पर मामला तय नहीं हो पा रहे थे या कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, तो अब इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि मामलात आपके हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि आगे आने वाला वक़्त उसके बारे में भी आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियोज़ में आगाही कर दी जाएगी। वो नौकरी की तब्दीली के हवाले से या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान बैरून मुल्क के लिए ज़रूर अप्लाई करें। वो अफराद जो तलीम के लिए या नौकरी के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनके पास भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इनको चाहिए कि बैरून मुल्क सफ़र के लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपके इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस अशरे की 27 मई से शुरू होने वाला वक़्त उन अफराद के लिए भी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो रिश्ते की तलाश में थे। अल्लाह के फजलो करम से इनको कोई बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की बात पक्की करना चाहते हैं, मंगनी निकाह या दीगर रसूमात की अदायगी के लिए कोई अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि 27 मई से ऑनवर्ड का जो वक़्त है, इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है और पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे की 27 मई के बाद इनको भी चाहिए कि रिश्ते के हवाले से बात करें। अल्लाह ताला इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। इस अशरे की आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो घरेलू मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और आप अपनी सवारी या मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश को भी अमली जमा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि किसी भी शख्स को उधार रकम वगैरह ना दें, क्योंकि वो रकम वो अशिया आपको वापस मिलने के इम्कानात बहुत कम है। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात का शिकार हैं, इनको भी चाहिए कि इन मामलात से फिल वक्त कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें अपनी तवानाई और अपना वक्त जो है वो ज़ाया मत करें। इसके अलावा बुर्ज हूत वालों को मेरा मशवरा है कि इस अशरे के दरमियानी याम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त से आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर अभी आपकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ मरकूज़ थी, तो आपको चाहिए कि अपना पूरा फ़ोकस, अपनी पूरी तवज्जो अपने माली मामलात की तरफ कर दें, अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे की 26 मई से शुरू होने वाला वक़्त माली हवाले से आपके लिए कुछ मुश्किलात भी अपने साथ लाता हुआ नज़र आता है, जिसका असर जो है वो एकदम तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ नज़र आएगा। पहले गाइड कर देना या मशवरा देने का मकसद ये है कि आप इन मामलात के हवाले से एक बेहतर लाएमल इख्तियार कर सकें। इस अरसे के लिए आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का। 7 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना आपने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24, 29 और 30 मई की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 21 मई की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।